Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain chapter 3 and chapter name is data handling. In this video I am going to explain identity operators. Identity operators दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर। जब दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन सेम होते हैं तो इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, और जब दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होते हैं तो इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। जबकि जब दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन सेम होते हैं तो इज नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है, और जब दो ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होते हैं तो इज नॉट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। मीन्स इज का जस्ट अपोजिट है इज नॉट ऑपरेटर। सी एग्जाम्पल, ए assign 10 and B assign 10। ओके, अब चेक करते हैं A is B। ओके, देखिए क्या दिया, ट्रू, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा। देखिए मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट ID A कॉमा ID B। ओके, मैं दोनों की ID प्रिंट करता हूं। देखिए दोनों की ID बिल्कुल सेम है। ओके, इसलिए इज ऑपरेटर यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, जबकि अगर हम C और 15 कर दें और यहाँ पर चेक करें A इज C, देखिए फॉल्स आया, B इज C, देखिए फॉल्स आया, क्योंकि इनका जो ID है वो डिफरेंट है। देखिए ID A कॉमा ID C, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो ID है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर A का ID कुछ और है और C का ID कुछ और है, इसलिए यहाँ पर जो इज ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और जैसे ही आप C इक्वल टू C माइनस 5 कर देंगे, वैसे ही C की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अगर आप चेक करें A इज C, तो यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि अब A और C दोनों की ID सेम हो चुकी है। ओके, देखिए दोनों की ID सेम हो गई है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ओके, देखिए इज नॉट ऑपरेटर, देखिए मैं D लेता हूँ और D में हमने 20 असाइन किया। ओके, अब मैं चेक करता हूँ A इज नॉट D, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि A का ID कुछ और होगा और D का ID कुछ और होगा, इसलिए ट्रू आएगा। ओके, A इज नॉट D। ओके, तो ट्रू आया। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ A इज नॉट C, क्योंकि दोनों का ID सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। A इज नॉट C। ओके, कि A C नहीं है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि A C है, मीन्स दोनों की ID सेम है। तो इस तरह से इज नॉट ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सी इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी इज रिलेशन। ओके, इन दोनों ऑपरेटर का रिलेशन क्या है, तो जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू के इक्वालिटी को चेक करता है, जबकि जो इज ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस की इक्वालिटी को चेक करता है। देखिए एग्जांपल, देखिए प्रिंट A कॉमा B, दोनों की वैल्यू प्रिंट करते हैं। देखिए दोनों में 10 टेस्ट हो रहा है। ओके, तो अभी मैं चेक करता हूँ A इज B, तो क्या आया, ट्रू, और A इक्वल टू B, तो क्या आया, ट्रू। ओके, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम है और A और B दोनों की वैल्यू भी सेम है। ओके, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ओके, अब देखिए अगर स्ट्रिंग इस तरह से एंटर किया जाए S में, अगर मैं असाइन करूं A B C, ओके, और
कोई स्ट्रिंग लेता हूँ वेरिएबल s2 और इसमें स्ट्रिंग इनपुट कर लेता हूँ। ओके, इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, देखिए तो यहाँ पर यूजर के द्वारा ABC इंटर किया जा रहा है। ओके, अब देखिए S2 में क्या स्टोर हो गया, ABC, मीन्स जो S1 में है वही S2 में है। ओके, अब चेक करते हैं S1 इज S2, देखिए फॉल्स, यहाँ पर जो रिजल्ट है फॉल्स है, क्योंकि S1 का मेमोरी एड्रेस कुछ और है और S2 का मेमोरी एड्रेस कुछ और है। देखिए S1 इक्वल टू S2, देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है। ओके, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ID S1, ओके, ID S2, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए दोनों का ID डिफरेंट है। ओके, वहीं आप इस तरह से करें, S3 में ABC असाइन करें और फिर इसे चेक करें S3 इज S1, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पर S1 और S3 दोनों की जो ID है वो सेम होगी। देखिए मैं यहाँ पर S3 का चेक करता हूँ, देखिए जो ID S1 की है वही ID S3 की है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ओके, S3 इज S1, लेकिन S2 की जो ID है वो अलग है और S1 की ID अलग है, इसलिए यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ कि S1 इज S2, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है। ओके, मीन्स पाइथन में जब आप सेम स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं डायरेक्टली तो उनको सेम मेमोरी लोकेशन मिलता है, लेकिन अगर आप सेम स्ट्रिंग किसी तीसरे वेरिएबल में यूजर इनपुट ले रहे हैं, कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, तो उसको जो मेमोरी एड्रेस मिलेगा वो अलग मिलता है। ओके, इसलिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ओके, अगर आप ABC को कोई और वेरिएबल लेकर असाइन करेंगे तो भी, अगर मैं यहाँ पर A लेता हूँ और फिर से मैं इसमें ABC असाइन करता हूँ, तो इसका भी ID, अगर मैं A का चेक करूँ, देखिए मैं प्रिंट ID S1 ID S3 ID A। ओके, तो यहाँ पर तीनों की ID सेम होगी। देखिए तीनों की ID सेम है, तो डायरेक्टली अगर आप वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी ID सेम होगी, लेकिन जब आप यूज़र के थ्रू कंसोल पर इनपुट लेंगे तो उस समय जो इसको मेमोरी एड्रेस मिलेगा S2 को, वो डिफरेंट मिलेगा। ओके, इसलिए इसका ID डिफरेंट है और इस तरह से इसका रिजल्ट आ रहा है कि S1 इज नॉट S2। ओके, मीन्स S1 इज S2 आप चेक किए हैं तो यहाँ पर फॉल्स आया है क्योंकि S1 का ID कुछ और है और S2 का ID कुछ और है। ओके, इसी तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करें A इक्वल टू 2 प्लस 3.5 J, ओके, और B असाइन 2 प्लस 3.5 J। ओके, देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे A इज B, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ID कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट मिलती है। ओके, अगर मैं इसका ID चेक करूँ, ID A ID B, ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों की ID डिफरेंट है, इसलिए इज ऑपरेटर यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इन दोनों की मेमोरी एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, मीन्स पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट वेरिएबल में अगर आप स्टोर करेंगे तो उसको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिलता है। ओके, इसी तरह से अगर आप फ्लोट नंबर लेते हैं जैसे k इक्वल टू 3.5, ओके, और फिर आपने m इक्वल टू आपने फ्लोट इनपुट ले लिया। ओके, फ्लोट आपने इनपुट ले लिया, इंटर वैल्यू आपने किया। ओके, यहाँ पर वैल्यू इंटर करना आपने 3.5 इंटर किया। ओके, सेम वैल्यू जो k में असाइन किए हैं, तो आप चेक करते हैं
k इज m, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर भी k और m की आईडी डिफरेंट है, k और m की आईडी डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह से प्रूफ होता है कि पाइथन अगर आप डिफरेंट वेरिएबल में सेम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो उनको अलग अलग मेमोरी एड्रेस मिलता है, फ्लोट वैल्यू को, ओके, फ्लोट वैल्यू को, इंटीजर को नहीं। ओके, तो ऐसे टोटल 3 सिचुएशंस होते हैं जब पाइथन वैल्यूज को, सेम वैल्यूज को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सिचुएशन होता है कि आप जब स्ट्रिंग यूजर के द्वारा कंसोल पर इनपुट ले रहे हो, इनपुट फंक्शन के द्वारा या फिर किसी और फंक्शन के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन उसको अलॉट होती है। अगर आप बहुत बड़ा इंटीजर राइट कर रहे हो, ओके, बहुत बड़ा इंटीजर नंबर राइट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी पाइथन उसे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन अलॉट करती है। ओके, और अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर राइट कर रहे हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर राइट कर रहे हो, तो सेम वैल्यू होने पर भी उनको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिलता है। ओके, अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें k इक्वल टू m, तो यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि k और m की वैल्यू सेम है लेकिन उनकी आईडी डिफरेंट है। ओके, तो इज आईडी चेक करता है, ओके, जबकि जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो वैल्यू चेक करता है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, आईडी डिफरेंट है, इसलिए इज ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है और यहाँ पर इक्वलिटी ऑपरेटर ट्रू दे रहा है। ओके क्लास, तो आई होप कि आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं उसे श्योर रिप्लाई करूँगा। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।